देखो, हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो यूएसए के लोंडे लपाड़े ले फिर रहे हैं, इनसे मैच नहीं जीता जाना। जैसे लाहौर को शुरू शुरू में लगता था ना कि ये जो टैलेंट एंड से लड़के ढूंढते हैं तो उससे हम जीत जाएंगे, उन्होंने जो है ना डोमेस्टिक को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था। वही काम अब हैदराबाद ने पकड़ रखे है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यार चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, और बेल आइकन लाजमी दबा दियो। ये ज़रूरी कर लियो भाई हैं, ताकि जो है ना साथ चलता रहे अपना। तो आज है ना यार, पीएसएल की था ब्रेक। पाकिस्तान के पीएसएल में आज कोई मैच नहीं है, तो कल दो मैच खेले गए थे, उस पर आज करेंगे थोड़ी सी बात। तो पहला मैच भाई सब खेल, और कुछ जो है ना एक दिन के अंदर अंदर बड़ा कुछ हो गया। मैं वो भी उस पर भी आया बात, आहिस्ता आहिस्ता ना उस तरफ भी आया के कुछ हो गया। पहले बात करें जी, पहला मैच जो खेला गया कोयटा और हैदराबाद के दरमियान। ए हैदराबाद वालों, पता नहीं तुम्हें कोई मशवरा दे रहा है कि नहीं, मेरे से ले लो कोई हल्का फुल्का मशवरा ले लो अगर सुन सको तो। ये जो तुम लोंडे लपाड़े उठा के फिर रहे हो ना यूएसए से, ओ भाई ये सारे वो है जो यहाँ से निकल निकल के गए हुए हैं। इनसे नहीं तारा जितवाया जाना। हाँ, वो जो शर्जील खान बाहर बिठा रखा है, ये अपना मैक्सी वुक्सी इन्होंने लाओ टीम में। क्योंकि ये जो है ना हैदराबाद सेम वही गलती कर रही है जो पहले 3-4 साल लोअर कलंदर ने करी थी। हाँ, लोअर कलंदर ने भी अपना वो पकड़ रखा था एक सिलसिला जो है ना टैलेंट इंट वाला भाई, उनका वो सोच रहे थे हमें सारा टूर्नामेंट जितवा के इन्होंने देने। टैलेंट इंट उन्होंने भाई साहब दिलबर हुसैन और पता नहीं क्या क्या वहां से, हालांकि वो अपना तो नाम भी जहन से निकल गया मेरा, वो एक जो है ना हमारा जो है कप्तान रहा लोअर कलंदर का, टैलेंट इंट सुहेल, सुहेल खान शायद नाम था उसका, सुहेल अख्तर, सुहेल अख्तर। तो ये अंदाजा कर लो, वो इन्होंने उसको कप्तान भी बनाए रखा है एक दो सीजन में। फिर इनकी आंखें खुली कि भाई इस तरह बात नहीं बननी, इन्होंने फिर वो जो है ना डोमेस्टिक से भी लड़के लेना शुरू करे, तो देख लो पीछे 4 में 3 वो जीते हैं पीएसएल। तो यही मेरा मशवरा भाईजान हैदराबाद को भी है कि अपना अकल के नखून लो, ये लोंडे लपाड़े छोड़ दो यूएसएल, इन्होंने नहीं, इसमें हसन हसन खान लड़का अच्छा है। हाँ, वो एक कहावत है कि घर के जम्मों के ना दांत नहीं गिनने पड़ते, तो ये हमारे साथ यहाँ के हमने देखे हुए इनके सारे करतूत, ये यहाँ खेल के गए हैं। हाँ, तो लिहाजा इनका पीछा छोड़ दो। तो भाई मैच में वही हुआ, कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया 174, 8 विकेटों पे। शामिल हुसैन ने एक बार फिर 50 करा। ये शामिल हुसैन यार लड़का अच्छा है वैसे, वो ये करी इन्होंने जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे। मैं अभी भी अपनी इस बात को बैक करूंगा कि जो मैंने इसको तनकीद करी थी, वो हमारी तनकीद ये नहीं थी कि यंग लड़के इसको बाहर करो। मसला कहने का हमारा ये है कि इनको थोड़ा प्रैक्टिस दो भाई, डोमेस्टिक खिलाओ इनको, नीचे मानना टैलेंट है लड़कों में, ज़ाया ना करो। हाँ, तुमने इससे ही पहले कई टैलेंटेड ज़ाया कर रखे हैं, हमें सारे याद हैं। तो आप जो है ना इसमें ये करो कि इनको पहले 3-4 साल डोमेस्टिक खिलाओ, कोई 3-4 साल पीएसएल के सीजन खिलाओ इनको, फिर लेके आना, जल्दी क्या है। तो उसके अलावा हसन नवाज ने 50 करा था इनकी तरफ, 40 बॉल पे 53, मतलब 131-32 का दोनों का स्ट्राइक रेट रहता, तो अच्छा था। हर जरूरी नहीं है कि हर बार आपका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो। कहने वाले कहेंगे, कहने दो, उनका क्या है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेलना ये एक प्लेयर की असल निशानी होती है। अच्छे स्ट्राइक रेट थे दोनों के, 174 करा, तो पीछे हैदराबाद ने तो कसम उठाई हुई है हमने नहीं 140 टपना। हाँ, 140 से पहले किसी ने आउट करेंगे तो हम उससे जीतेंगे, अदरवाइज हमने 140 जो टप गया वो समझ लो विनिंग स्कोर है। 134 पे हाल होगी भाईजान। ये सैम अयूब 12 करोड़ का प्लेयर, 12-12.5 करोड़ रुपए लगा रखा है सैम अयूब पे। अब परफॉर्मेंस देख लो इसकी। ये इसके यही हालात रहे ना अगला साल, या तो किसी ने इसको लेना नहीं, अगर किसी ने लिया तो 1-2 करोड़ में कोई लेगा इसको, वो भी कोई देगा तो बड़ी गनीमत होगी इसकी। उसके बाद मां सदाकत को मौका दिया था भाई, वो नहीं चल सका। लबेशन कुछ नहीं, ये बाकी है ही कुछ नहीं किसी में, सारे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। T20 वाले हिसाब से इनमें से किसी का लग ही नहीं रहा। तो ये एक छोटा सा भाई हैदराबाद को मशवरा था हमारा, वो उस पर अमल कर ले, देख लो अगर कोई टीम में चेंजिंग कर लो, अभी टाइम है, ये ना हो कि बाद में फिर लेट हो जाओ। तो कोयटा की तरफ से नहीं, रहमत दानियाल लड़का बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। हाँ, वो लड़का जो है ना स्लोअर वन भी करा हुआ है, पेस भी अच्छा है इसको, और वो हल्की फुल्की बैटिंग भी कर रहा है। अब्बास अफरीदी है, मैं कह रहा हूँ ये जो हम लंगड़े लुल्ले ले फिर रहे हैं, इन्हें एक दो साइड पे करके इन बॉलों में डाल के देख लो। हाँ, अब्बास अफरीदी है, दानियाल है, इनको ट्राई कर लो यार, अब कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में तो।
तो दूसरा मैच खेला गया भाईजान कराची और लाहौर के बीच में। ये मैच मेरे ख्याल में इन दो के बीच में नहीं, मैच था टेंशनों के बीच में कि कौन ज़्यादा टेंशन लेगा। एक से बढ़ के एक मैच के अंदर टेंशन आई भाई। कभी के केस खुल रहे हैं उनके, वो जो उनके अपना गेस्ट वगैरह आए थे, कभी जी बॉल टेम्परिंग का केस खुल रहा है इनके ऊपर, कभी स्लो ओवर रेट को हो रहा है। तो ये कुछ इनके मैच में चला है। मैच से ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना ज़्यादा दिलचस्पी थी भाई। लाहौर ने पहले बैटिंग करते 128 करा। हाँ वही टिपिकल लाहौर जो है ना पहले 4 साल पहले वाला। फ़खर एक, अब्दुल्ला शफीक के 33 थे, बाकी तो सारे टेस्ट, ये भी टेस्ट ही खेल के गए हैं सारे। पता नहीं कल कोई टेस्ट के लिए जो ना खास डे था, कोई क्या था पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रही क्या करना क्या चाह रहे थे। तो 128 का रन 9 ओवर में लगा कि जो ना यार कराची इजीली विन कर जाएगी। 128 केड़ा स्कोर है। पर कराची भी फिर कराची है, कराची ने भी अपने पुराने दिन याद है। ये इन दोनों का ना मुकाबला होता था शुरू शुरू में, जब पीएसएल शुरू हुआ था ना, लाहौर का और कराची का आपस में मुकाबला होता था। एक तो इनका आपस में मुकाबला होगा ना कि मैच जीतने का, दूसरा इनका आपस में मुकाबला होता है कि बाहर पहले किसने जाना है। दोनों एक से बढ़ के एक कोशिश करें तो आज फिर वही उनको भाई पुराने दिन याद आ गए। तो 19.3 ओवरों में जाके चेज हुआ है। वो भी मेरे ख्याल में क्या हारिस रऊफ की वजह से। वो इसमें मेरे ख्याल में लाहौर कराची किंगालों का हाथ नहीं है। लाहौर कलंदर की तरफ से ये लगा गए इनकी हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के मेरा घंटा जिताया मैच, तुम्हें ले दे दो तुम 8 करोड़ मेरे को, मैं नहीं जिताता मैच, मुझ कह रहा है। हाँ अच्छा भला जान छुट गई थी, इसको रिलीज कर दिया था भाई, रिलीज कर दिया, जान छुड़ा लो, मौका मिल गया था। 8.5 करोड़ में फिर गले लिया पा लिया जो। हाँ जी, 8.5 करोड़ रुपया भाई साहब ये लगा गया घोड़े मैच के खड़े खड़े। इससे पहले मुस्तफिजुर रहीम भी तो, और मुस्तफिजुर रहमान भी तो और करा गया है ना। वो भी तो 9 रन का और निकाल के गया भाई साहब ने। पहली बॉल पे विकेट भी मिली, फिर भी अगली 2 बॉल अब 10 खा ली। किससे? अब्बास अफरीदी से। ये मेरे को समझ नहीं आती, इससे लाहौर कलंदर निकालना क्या चाह रहा है। हारिस रऊफ से लाहौर कलंदर क्या निकालना चाह रहा है? क्या बनाना क्या चाह रहे हैं उसको? ब्रिटली स्पीड मारेगा आगे? कोई नहीं इतनी स्पीड इसकी ब्रिटली ब्रुटली वाली भी। लाइन लेंथ भी कोई चीज हो यार, कर इनसे नहीं लगते। ऑफ स्टंप पे बॉल इनसे नहीं गिरी जाती, तो इसमें से निकालना क्या चाह रहे हो? सारी टीम का बेड़ा गर्क करके रखो इन्होंने, फिर ऊपर से हमारी बदकिस्मती। कंट्रोल कंट्रोल। वो एक पागल खान हमारे सर पर बिठा रखा है आकिब। उसने लाहौर के अलावा कोई और बॉलर ही नहीं दिखते। वो क्या बॉलर हैं सारे लाहौर पे ही हैं बस। लाहौर से अच्छा तो किसी बॉलिंग अटैक ही नहीं है। उसने नहीं देखना अहमद दानियाल क्या कर रहा है। उसने नहीं देखना कि जो है ना जी अब्बास अफरीदी क्या बॉलिंग कर रहा है। नहीं नहीं, हमने थोड़ी उनसे कुछ मतलब है। हमने नहीं देखना वसीम जूनियर क्या कर रहा है। हमने ये देखना कि हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी क्या कर रहे हैं। स्कोर खा रहे हैं कोई मसला नहीं। लोअर कलंदर में तो खेल रहे हैं ना, लोअर कलंदर तो जितवा ही देवे थे। इस दफा तो लगवा दिया लोअर कलंदर के भी घोड़े उसने, हारिस रऊफ। अच्छा भला डेथ बॉलर इनके पास वो था जमान खान। डेथ बॉलर इनके पास जमान खान ही था। शाहिन, मैं ये जिस जगह मर्जी मेरे से बात करवा लेना कि शाहिन अफरीदी से भी अच्छा डेथ बॉलर हमारे पास इस टाइम मेरे ख्याल इंटरनेशनल सर्किट में अगर कोई नजर आ रहा है जो हाई लेवल पे, तो जमान खान है डेथ ओवर के लिए। लेकिन हम तो वो चलो इंजर्ड भी बैठा है, तो देख लो फिर हारिस रऊफ। नहीं नहीं, ले लो 8.5 करोड़ दे दो इसने तुम, धब्बे बरबर के ना सही तरह। तो कराची ने ये मैच भाईजान 19.3 ओवरों में जीता था जाके। बीच में वो एक वो बॉल टेम्परिंग का भी रोला हुआ, स्लो ओवर रेट का भी रोला था, 5 फील्डर थे वो अपना इस तरह। वो भाई क्राउड नहीं है, कैमरे तो लगे हुए हैं। हैं? कैमरे तो देख ही रहे हैं। चलो क्राउड तो मान लिया बाहर है, नहीं है आ रहे, इजाजत मिली, कैमरे लगे हुए हैं भाई चारों साइड पे। फौजी साहब वो देख रहे थे। ये कौन सा तरीका बाल पकड़ने का जी? इसकी आदत है ऐसे बाल पकड़। नहीं नहीं, मैंने मैंने बताया ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है बाल पकड़ने का? ये है कोई? लगी मेरे ख्याल में 2 मैचों की पाबंदी उस पर भी। दूसरा नसीम शाह को बड़ा शौक था। हमारे जो है ना आजकल हमारा मसला यही चल रहा है कि हमें जो है ना क्रिकेट के साइड में तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हमने सियासत का पता है बस। हाँ सियासत में हमने बयानबाजी करनी और करी थी बयान। एक 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा पड़ा नसीम शाह पे।
क्योंकि एक मायदा हुआ है, तुम एक मायदे के तहत खेल रहे हो, पीसीबी से तुम्हारा एक मायदा है कि तुम किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लोगे। तुम्हारे से तुम्हारे अपने मोबाइल नहीं समझते तो ट्विटर हैंडल तुमने तो कैसे रखे हुए हैं। परफॉर्मेंस तुम्हारी देख लो तो 4 ओवरों में 50 तुम्हारे लिए, पिछले 4 मैचों में लगातार 50 खाए पीएसएल में, इसके अंदर लगातार 50।